हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने ये चैनल एक्चुअली इसलिए बनाया, आई एम इन कॉलेज सेकंड ईयर। मैं इसलिए बनाया कि मेरा डीएसए सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ी अच्छी हो सके और ये क्वेश्चंस मैं अगर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँ। लाइक कंसिस्टेंट रहना इट्स सच ए डिफ़िकल्ट थिंग। और बस यही कि थोड़ा बहुत अगर कोई किसी को हेल्प हो जाए मेरी वीडियो से देन इट्स गुड। और बस वही, अगर कुछ लोग हैं जो मेरे साथ जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ दे आर वॉचिंग माई वीडियोज़ लाइक, तो वही सारी चीज़ें कि कम गाइस एक साथ हम स्टार्ट करें। तो और एक और बात है कि मैंने पापा से पैसे मांगे थे 10,000 की लाइक टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल। अब उन्होंने पैसे तो दे दिए एंड इट्स बीन 15 days सिंस आई बॉट दिस ऑल इक्विपमेंट। अगर अब मैं वीडियो नहीं बना रहा देन आई एम लिटरली डेड आफ्टर 10 and 15 days। पापा भी पूछेंगे क्या कर रहा हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कोको ईटिंग बनाना। तो एक सिंपल सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा जितने लोग भी ई डी एस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स ये वो, तो उसमें ज़्यादा तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते। अब कोई क्वेश्चन दिया है लाइक उसमें स्टोरी अगर बना के दिया है, तो अगर तुम उसे सॉल्व कर रहे हो ना देन ट्राई टू विजुअलाइज इट। जैसे क्वेश्चन है, तुम इसको कुछ सिंपल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करोगे तब भी कर लोगे। यार तुमने एक बार विजुअलाइज करा फिर इसको सॉल्व करा भाई, देन यू किल द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम दो अप्रोच के बारे में बात करेंगे, एक ब्रूट फोर्स और एक ऑप्टिमल एज यूजुअल। और तुम इंटरव्यू में जा रहे हो तो पहले तुम्हें ब्रूट फोर्स समझाना होता है एंड आफ्टर दैट तुम ऑप्टिमल में आते हो। तो क्वेश्चन पे आते हो। तो क्वेश्चन ने सीधे क्या कहा, एक कोको है एक लड़की है मान लो, उसको बनाना खाना पसंद है और कितने पाइल्स ऑफ बनाना है, एन पाइल्स, और गार्ड चले जा चुके हैं। मतलब सिंपल सी स्टोरी लो, एक कोको नाम की लड़की है, कोको नाम की लड़की है, ठीक है, उसको बनाना खाना है, ठीक है, और जंगल में है वो और गार्ड चले गया। और गार्ड्स कितना टाइम, कुछ टाइम के बाद वापस आएंगे और कोको को क्या करना है, उनके आने से पहले सारे बनाना जितने भी हैं सारे खा लेना, ठीक है। और अब ये पूछा जैसे, और मैंने दे दिया गार्ड 8 घंटे में आ रहा है, तो कोको कितनी स्लो खाए, मतलब स्लो खाना है। अगर तेज़ खाना तो जैसे तेज़ खाना है तो वो 1 मिनट में भी खा सकती है सारे बनाना। और उसको ये कि गार्ड अगर 8 घंटे में आ रहा है तो मैं एकदम स्लो खाऊं कि उनके जस्ट आने के पहले मैं वहाँ से निकल सकूँ। तो थोड़ी लेज़ी भी है वो जल्दी नहीं खाना चाहती, वो आराम से खाना चाहती है। देखो क्या दिखा है, कोको डिसाइड हर बनाना पर और ईटिंग स्पीड। कोको ने स्पीड डिसाइड करी कि जिस स्पीड से वो बनाना खाएगी, और 1 घंटे में एक पाइल चूज़ करेगी, उसको खाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे पाइल्स क्या होती है, जैसे मेरे पास ये दिया 3 6 7 9, देखो 4 पाइल ऑफ बनाना है। एक पाइल में जैसे पाइल बता रहा क्या होता है, पहली पाइल जैसे एक पाइल में 3 बनाना है, एक पाइल में 6 बनाना है, ठीक है, एक पाइल में 7 बनाना है, ठीक है, एक पाइल में 11 बनाना है, ठीक है, ये सारे भी पाइल्स। तो और कोको कोई एक पाइल पहले ये खाएगी पाइल, फिर दूसरे पे जंप करेगी, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ठीक है। तो वो है कि, और एक बात है, अगर एक पाइल खाएगी तभी वो दूसरे पे जाएगी, अगर थोड़ा भी टाइम बचा तो पहले इस पाइल को ख़त्म करेगी फिर अगले पे जाएगी। तो ये हुआ पाइल्स। और कोको को जैसे क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसको स्लोली बनाना खाना पसंद है। तो देखो अब तुम्हें पता चल गया होगा, अब इस क्वेश्चन से हम एक रेंज निकाल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसके बीच में कोको बनाना खाएगी। तो ये क्वेश्चन किसका बन रहा है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। तो सबसे पहले हमें वो रेंज डिसाइड करनी होगी इस क्वेश्चन का क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ देखो, अब कोको सबसे देखो दो चीज़ें कंसिडर करते हैं। अगर उसको कोको को स्लो बनाना खाना है, ठीक है, स्लो खाना है, तो सबसे स्लो कितने टाइम में खाएगी। जैसे घंटे यहाँ पे क्या दी है, आवर्स की वैल्यू क्या दी है 8, ठीक है। अब हमारी कोको बहुत स्लो बनाना खा रही है, ठीक है, सबसे स्लो कितना टाइम में खाएगी, और एक की स्पीड से वो खाए, ठीक है, 3 6 7 11 घंटे कितना है 8। अगर एक की स्पीड से खा रही है तो 3 घंटे में ये खाएगी, 6 घंटे में ये, 7 घंटे में ये, 11 घंटे में ये। टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, 11 + 17, 11 + 7 18, 18 + 6 24, 24 + 3। अब को कितना टाइम में खा रही है, 27 घंटे में खा रही है, ठीक है। और हमें दिया कितना है, गार्ड्स कितने घंटे में वापस आ रहा है 8। तो कोको एक की स्पीड से खाएगी तब भी उसको कम पड़ेगा, तो उसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है।
और एक 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 बनाना पर आवर की स्पीड से खा रही तो उसे 27 घंटे लग रहे हैं, लेकिन गार्ड्स कितने घंटे में वापस आ जा रहे हैं, गार्ड 8 घंटे में वापस आ जा रहे हैं। तो अगर इस स्पीड से वो खा रही है तो दिस इज़ नॉट अ फिजिबल ऑप्शन फॉर हर। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार स्पीड को बढ़ा के देखते हैं। यार कोको दो की स्पीड से खा रही है, 2 स्पीड, 2 बनाना पर आवर, देखना 3, 6, 7, 11 यही पाइल्स हमारे, ठीक है। लेट्स स्क्रॉल डाउन। तो देखना पहले ये पहली बार आएगी, ये 2 बनाना उसने खाया, बचा एक। मतलब देखो एक चीज़ है इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। एक पाइल वो खाने के बाद ही जा सकती है अगले पाइल पे। पहला पाइल उसने कितने, ये खाएगी कितने में, पहला 2 में खाया। अब तुम कहोगे कि 2 खा ली, 1 बची, 2 की स्पीड से खा रही है तो तीसरी खा लेगी और एक इसका खा लेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3, 6 दिया, तो पहले घंटे में उसने इसके 2 बनाना खाया, ठीक है। अब इसके कितने बनाना बचे, 1, और इसके कितने बचे, 6। अब तुम कहोगे दूसरे घंटे में वो एक इसका बनाना खा ले, एक इसका खा ले। तो भाई ये क्वेश्चन के कॉन्स्टेंट के खिलाफ है। लाइक क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया तो हमें, जैसे ये दिया 3, 6, 7, 11, तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे पहले घंटे और 2 की स्पीड से वो खा रही, तो पहले घंटे में वो 2 खाएगी, फिर 1 बचा। मतलब एक पाइल को उसको पूरे घंटे में ख़त्म करना है। लाइक पहले घंटे में उसने 2 खाए, अगले में 2 खाए, तो उसको कितने खाने, ये पाइल खाने में कितने घंटे लगे, 2 घंटे। ये पाइल खाने में कितने घंटे लगे, 3। ये पाइल खाने में कितने, 2 से डिवाइड कर लो ना, कुछ पॉइंट में आ रहा था एक ऊपर वाले 4। इसको खाने में कितने लगे, 2, 5 या 10, 1, 11, 6 घंटे। अब हम जोड़ते हैं, 2 की स्पीड से खा रही है तो 2, 3, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 6, 15 घंटे लग रहे हैं। अभी भी वो 7 घंटे का हम गैप नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब हम इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर 3 आवर्स की स्पीड से खा रही है तो हमारे क्या आते हैं, 3, 6, 7, 11 स्पीड उसकी 3 वाली है। इसको 1 घंटे में खाया, इसको 2 घंटे में, 3, 3 या 9, 3 घंटे में, 3, 4 या 12। अगर 3 की स्पीड से खा रही, इसको कितना करें, 3, 4, 3 या 7, 4 + 3, 7, 7 + 2, 9 + 1, 10, 10 घंटे लग रहे हैं। अभी भी 7 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब हमें उस अंदर आना है ना। अगर 4 आवर्स की स्पीड से हम खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 आवर्स, 3, 6, 7, 8, इसको 1 घंटे में खाइए, 6 है तो 2 घंटे में, 7 है तो इसको भी 2 घंटे में, इसको 3 घंटे में। अब देखना 2, 2, 4, 3, 7, 1। अब कितने घंटे में कोको बनाना खा रही है, 4 की स्पीड से खा रही है तो 8 घंटे में, ठीक है। अगर इस अंदर आवर्स भी क्या दिया था, 8 दिया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 8 घंटे में, और हमें ये 7 नहीं 8 करना था। तो ये 4 घंटे की स्पीड से खाएगी तो ये 8 घंटे के अंदर बनाना खा लेगी, और गार्ड 7 घंटे में आ रहा है, तो एक फिजिबल ऑप्शन, ठीक है। तो अब तुम मेरे से पूछोगे तो इसकी मैक्स स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मिनिमम स्पीड तो हमने जान ली, जैसे रेंज के क्वेश्चंस में मिनिमम हमें फाइंड करना पड़ता है कौन। तो देखना अगर मैक्सिमम स्पीड हम लें, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम 50 भी लें तो 50 भी ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये पहली पाइल 50 की स्पीड से भी खाएगी तो तब भी 1 घंटे में खाएगी, दूसरी पाइल 50 की स्पीड से खाएगी तब भी 1 घंटे में खाएगी, तीसरी पाइल 50 की स्पीड से भी खाएगी। जैसे मैंने बताया कि एक पाइल पे जितनी भी उसकी स्पीड हो, लेकिन उस घंटे पे वो उसी पाइल पे, तो ये भी ये 4 घंटे। अब समझ लो ये हो गया, 50 लें, 49 लें तब भी 4 घंटे ले रही, 48 पे भी 4 घंटे ले रही। तो ऐसा हम क्या चूज़ करें, मतलब मैक्सिमम हमारी रेंज क्या हो सकती है। और देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने चूज़ करा, इन सब का मैक्स क्या है, 11। अब देखना अगर हम 11 के हिसाब से खाते हैं, ठीक है, 3, 6, 7, 11, तो पहले घंटे में ये पाइल, दूसरे घंटे में ये पाइल, तीसरे घंटे में ये पाइल, चौथे घंटे में ये पाइल, तो 4 घंटे तब भी आए, देखना। तो इसका मैक्स हमने बोला। अगर हम 10 ले लेते हैं तो देखना 10 लेके देखते हैं, एग्जस्ट बड़े वाला से एग्जस्ट कम, तो 1 घंटा इसके लिए लगेगा, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, लेकिन 2 घंटा इसके लिए। अब हमारी जो है आवर्स 5 घंटे हो गए, तो मिनिमम निकालने के लिए हमें मतलब एक मैक्स वाला लेना पड़ेगा, लाइक जो इसका मैक्स है। तो हमारी रेंज इस क्वेश्चन से हमें रेंज क्या मिलती है, तो इस क्वेश्चन में हमारी रेंज मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी 1 से
और मैक्स की वैल्यू कहाँ तक मिलेगी, किसका मैक्स है, पूरे इस एरे का मैक्स निकाल लेंगे हम, जो भी आएगा बनाना फाइल्स वाला, उसका मैक्स वाला हमें 11, जैसे फॉर इस केस। अब हमारी आंसर की वैल्यू इस केस में होगी, मतलब लो की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 और हाई की वैल्यू ले लेते हैं 11, तो इन दोनों के बीच में ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो अब पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स, ठीक है, देखो एक हमें रेंज मिल गई है ना, तो अब तो तुम्हें पता है 1 से 11, अब इन्हीं के बीच में आंसर होगा, तो हम इस पे क्या बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजिली। लेकिन इंटरव्यू में तुम जाओगे, तुमने सीधे ही वो बता दी, क्या कहते हैं ऑप्टिमल अप्रोच, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो मैं पहले इंटरव्यू को थोड़ा सा तो इधर उधर करके लेके जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम उसको ये वाली अप्रोच बताएंगे, क्या कहते हैं ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स के लिए सिंपल सा हम क्या यूज़ करेंगे, लीनियर सर्च। तो देखो अब हम करते हैं, जैसे एक हम फंक्शन बना देंगे। अभी मैं फंक्शन जैसे हम बताता हूँ, एक जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, बाइनरी सर्च मतलब सिंपली सॉल्व नहीं हो रहा, अब हमें निकालना पड़ेंगे कि ये पूरे फाइल बनाना खाने में कितना टाइम लग रहा है, तो एक हम सिंपल सा एक हेल्पिंग फंक्शन बनाएंगे, जो मैं आगे तो मैं समझा रहा है कि कैसे ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, एक हेल्पिंग फंक्शन बनाएंगे जो जैसे हमने स्पीड उसके अंदर पुट करी 3 की स्पीड से खा रहा है, तो वो सीधे बता देगा ये टाइम में खा पाएगा कि, मतलब जो टाइम हमें चाहिए उसमें खा पाएगा कि नहीं, तो वो वही करेगा। जैसे हमने पहले स्पीड 1 डाली तो बताएगा नहीं, क्योंकि हमने देखा था क्वेश्चन में, फिर 2 डाली तब भी बताएगा नहीं, 3 डाली तब भी बताएगा नहीं खा पा रहा, टाइम ज़्यादा ले रहा है, 4 डाले तुरंत, अगर 4 में जैसे खा ले रहा था तुरंत बताएगा यस, तो हम यहीं पर रिटर्न कर देंगे वैल्यू। तो अब ब्रूट फोर्स, तो सबसे सिंपल सा ब्रूट फोर्स के लिए हम लीनियर सर्च करते हैं। लीनियर सर्च के लिए सिंपल सा फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू, देखो जो हमने मैक्स एलिमेंट फाइंड करा था, जैसे यहाँ पे हाई करा था ना, तो वो एक तुम फॉर लूप चला के पूरे एरे में उसका मैक्स एलिमेंट फाइंड कर लोगे, मैक्स तक हम चलाएंगे, फिर हम क्या करेंगे i प्लस प्लस। अब फिर इसके बाद अब जो हम टाइम निकाल रहे हैं इंट रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। अब एक हम फंक्शन बना देंगे कैलकुलेट टोटल आवर्स करके, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया टोटल आवर्स। इसमें हमने क्या पास करा, पूरा एरे पास करा, और आई जैसे पहले आई की वैल्यू जाएगी तो रिक्वायर्ड टाइम बता देगा, जैसे पहले वाले के लिए कितना चाहिए, जैसे कुछ 26 से 27 घंटे चाहिए थे तो वो बता देगा 27 घंटे। और अगर हमारा रिक्वायर्ड टाइम, हमें क्या करना था, रिक्वायर्ड टाइम उसके बराबर या उससे छोटा करना था, जैसे पहले वाले केस में रिक्वायर्ड टाइम क्या बड़ा है तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, फिर दोबारा लूप चलेगा। अगर किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस के लिए जो हमने लिया था 4 के लिए, जैसे आई की वैल्यू जैसे ही 4 होगी, मतलब 1 से 11 के बीच में जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, ये रिक्वायर्ड टाइम लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू आ रहा, सीधे रिटर्न कर देगा 4। तो मिनिमम उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए 4, जिससे वो सारे बनाना सारे स्पीड से खाए, तो वो 8 घंटे में खा लेगी। तो वो हुआ, समझे, तो स्पीड यही है 4 से खाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर बार ये आवर्स एग्जैक्ट आए, या तो आवर्स बराबर आएंगे या तो थोड़े से उससे कम आएंगे, यही केस ज़्यादा होगा। अब देखो, अब हमें कोड लिखना है, इसका हम कैसे कोड लिखें, ठीक है। अब पता चल गया हमें बाइनरी सर्च मिल रहा है, मैंने तुम्हें बताया था कि एक हेल्पिंग फंक्शन में हम बनाएंगे। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक देखो कोड, अब ऑप्टिमल अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्टिमल अप्रोच की कोड लिखता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक लो फंक्शन बना लेंगे, लो पता है कितना, लो की वैल्यू 1 ही होगी क्योंकि एकदम स्लो खा रहा है, तो और एक इंट हाई पे बना लेंगे, उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे मैक्सी। एक हमने फंक्शन बनाया मैक्सी, उसमें पाइल्स की पास कर देंगे सारी वैल्यूज, मतलब जैसे ये एरे है 3 क्या था 3 6 7 11, तो ऑटोमेटिक इसका हाईएस्ट 11 फाइंड करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा, तो हाई की वैल्यू वही हो जाएगी 11, ठीक है।
और एक हम रिज़ल्ट, जो हमारा रिज़ल्ट है उसको भी स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे, उस पर पहले -1 इनिशियलाइज़ कर देंगे। अभी मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि बिना ये रिजल्ट का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल कैरी किए तब भी हम निकाल सकते हैं, आगे बताऊंगा कैसे। तो ये हुआ। अब सिंपल सा क्वेश्चन देखो, बाइनरी सर्च देखो, एक सिंपल सा एक फंडा याद कर लो, हर बार हम यही करते हैं बाइनरी सर्च में। हमने स्टार्ट करा है ऐसे, जैसे जो भी हमें फंक्शन दे रहा है उसके अंदर ये, फिर उसके बाद बाइनरी सर्च कब तक चलता है, वाइल लो इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई। जैसे हमने बताया था ना, ये रहा 1 से 11, एक इधर से लो चल रहा है, एक इधर से हाई चल रहा है। हम ये सर्च स्पेस एनिमुलेट करते जाते, लेकिन अगर एक किसी भी पॉइंट पे हाई और लो क्रॉस कर जाता है, हम वहीं पे रुक जाता है, वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो वाइल लो इज़ लेस देन हाई, देखो अब मिड की वैल्यू क्या होगी, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो मेरा एक फंडा रहता है, मैं हर बार एक फंक्शन बनाता हूँ, इफ़ इस वैलिड नाम से। वैलिड मतलब जितने भी बाइनरी सर्च के क्वेश्चन, इसमें हम क्या किसकी पाइल पास करेंगे और ये जो मिड की वैल्यू होगी, जैसे समझा रहा, चिंता मत करना। हमने 1 लिया और 11 इसकी रेंज है, तो हमने क्या लिया 1 + 11 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2। अब हमारी स्पीड क्या है 6। ठीक है, हमारी स्पीड आ रही 6 कहीं यहाँ पे होगा। हमने देखा था कि 4 के ऊपर की सारी वैल्यूज़ कर रही थी ना, 4 भी खा लेगा तो मतलब 4 की स्पीड से भी वो खा लेगा, तो 5 की स्पीड से भी खा लेगा, तो 6 से भी खा लेगा। और हमने पाई 6, हम डालेंगे इस वैलिड वाले में, वैलिड बता देगा कि हाँ 6 की स्पीड से भी तो खा ले रहा है, वो पूरे बनाना ख़त्म कर देगा वो टाइम के अंदर ही। लेकिन हमें क्या चाहिए मिनिमम, अगर 6 के अंदर अगर वो खा ले रहा है तो हम किस साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड अपनी वैल्यूज़ की, मतलब इससे छोटी एक वैल्यू प्रेजेंट हो सकती है जहाँ पे कि आंसर ट्रू आ जाए। कैसे देखो बता रहा हूँ, एक सेकंड। 1 से हमने 11 लिया, ठीक है, हम 6 पे, हमें पता है कि 4 पे भी हम वो खा ले रही है, ये क्या है मिनिमम वाली। ठीक है, हमें पता चला, हमने पाया 6, और हम 6 को चेक करेंगे कि 6 की स्पीड से खा ले रहा है पूरे बनाना गार्ड के आने के पहले। इसका जवाब होगा यस, हाँ 6 के पहले से खा ले रहा है। तो हम अब हमारे दिमाग में जाएगा क्या एक इससे छोटी वैल्यू हो सकती है जिसमें वो सारे बनाना खा ले, तो हम कहेंगे लेट अस चेक। तो इस केस में अगर वो खा ले रहा है तो उस केस में ये रिजल्ट हो सकता है 6 हो सकता है, फॉर एग्जांपल हाँ रिजल्ट की वैल्यू 6 हो सकती है। अब हम हाई को क्या कर देंगे मिड -1, तो अब हमारा सर्च स्पेस क्या होगा 1 से 5 के बीच में, पता 6 में तो हम खा ही ले रहे हैं, अब 1 से 5 के बीच में हम सर्च करेंगे। तो हर बार मतलब अगर 1 से 11 6, अगर इस जैसे हमें पता चल गया ठीक है, इस साइड तो पॉजिटिव, इस साइड की वैल्यू में वो खा ही ले रहा है, मतलब 6 पे इस साइड खा ही ले रहा है, तो हम चेक करेंगे इस साइड भी क्या कोई प्रेजेंट खा सकता है इससे छोटा 6 से, तो हम इसलिए ये वाला सर्च स्पेस एलिमिनेट करते हैं और इस साइड आगे करते हैं। तो ये अब दूसरा केस, अगर वैलिड नहीं हुआ तो जैसे हम कहीं 1 से 11 के बीच कहीं 3 पे, हमने देखा 3 पे वो नहीं खा पा रहा, तो हम क्या करेंगे ये वाला सर्च स्पेस एलिमिनेट करेंगे, इस साइड से खाएंगे इसके जस्ट आगे से। तो एल्स लो की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड +1। ठीक है, जैसे ही ये पूरा लूप ख़त्म हुआ हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे किसको, रिजल्ट को। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था वो मैक्स फाइंड करने के लिए एक फंक्शन तुम इंट मैक्सी नाम से बना लोगे, उसमें फॉर लूप चला के तुम पूरा वो उसको फाइंड कर लोगे। लेकिन अब मैंने तुम्हें बताया एक हेल्पिंग फंक्शन हम करता। ठीक है, अब हेल्पिंग फंक्शन हम कैसे बना रहे हैं देखो, एक तो मैं हेल्पिंग फंक्शन बनाने के पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। फ्लोर एंड सील, SEIL। तो फ्लोर मतलब जैसे सीलिंग समझ लो, फ्लोर जैसे हम 1.2 दिया, इसका फ्लोर क्या होगा 1, इसका सील क्या होगा 2, समझे। फ्लोर मतलब इससे जस्ट नीचे वाली वैल्यू अगर पॉइंट में दिया था 1 का क्या होगा 1.2 का 1 होगा, और इसका सील क्या होगा 2। हम अपर वे में जा रहा है, तो दिस इज़ द थिंग जो इस वे में इसमें यूज़ होता है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अब हमें हेल्पिंग फंक्शन बनाना है। ठीक है, बूल इस वैलिड नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें हम क्या क्या पास करेंगे
पूरा एरे हमने पास कर दिया, जो भी हमारा एरे इन एड्रेस ऑफ ARR, और एक हमने h पास करा, ठीक है, और एक मिड, h मतलब वो जो स्पीड दिया है, वो जो हमें स्पीड पहले से प्रेजेंट थी, ठीक है, वो हमने पास करी, और एक मिड जो हमने अभी वैल्यू निकाली है मिड की, वो हम दे रहा, ठीक है। हम एक वेरिएबल बताएंगे डबल आवर्स नाम से, जो कि आवर्स कैलकुलेट करेगा, उसको 0, ठीक है। अब देखो मिड हमें एक स्पीड निकाल के दे देगा, मिड वाली एक स्पीड हमें मिल गई ना, 5 के हिसाब से खा रहा है कि 6 के हिसाब से खा रहा है, अब उस पर चेक करना है हमें कि उस स्पीड से क्या ये पूरे बनानास खा पाएगा कि नहीं। तो फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन ARR ऑफ साइज, और फिर i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस है। अगर जैसे हम चल रहे थे, हमारी स्पीड 3, 6, 7, 11, अगर ARR ऑफ i की वैल्यू मिड से कम है, जैसे देखना मिड मान लो हमारा 4 आया है, ठीक है, और 4 देखेंगे हम, क्या 3 4 से कम है, हाँ, तो 1 घंटे में पूरा खा लेगा, ठीक है, हाँ खा लेगा। तो सीधे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आवर्स प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। अगर एल्स वाले केस में आता है, जैसे एल्स देखना आवर्स क्या है, बड़ा है ना, जैसे को 4 6 से क्या 6 क्या है 4 से बड़ा है, अब कितने घंटे में खाएगा। देखो 4 अगर हम डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 4 कर देंगे 6, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब ये जैसे हम इंट वाला केस लेते थे तो ये सीधे 1 आवर ले लेगा, लेकिन यहाँ पे इस केस में कितने चाहिए, 2 घंटे चाहिए, तो हम सीधे क्या लेंगे आवर्स प्लस जो मैंने तुम्हें फंक्शन बताया था सील, हम सीधे लिखेंगे CEIL। देखो ये टाइप कन्वर्जन में करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डबल, और फिर यहाँ पे एरे ऑफ आई, जो एरे आई की वैल्यू जैसे 6 आई है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, डबल ऑफ मिड से, ठीक है, मिड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखना अब इस केस में क्या आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको आवर्स में 2 ऐड कर लेगा, अब हमारे पास घंटे 3 हो गए, ठीक है। ये फंक्शन बस इसीलिए काम आता है। अब ये सारे फॉर लूप के बाहर जब हम आएंगे तो हम सीधे यहाँ पे करेंगे, अगर जो आवर्स हैं जो हमने घंटे निकाले हैं वो केस h से बड़ा है, जैसे ये देखना ये रहा h जो यूज़र ने पहले से दे रखा था कि इतने घंटे में गार्ड्स आ रहे हैं, अगर वो घंटे हमारे उससे बड़े हो गए, ज़्यादा हम टाइम ले रहे हैं, तो हम सीधे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे, या तो एल्स रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो यही रहा इस क्वेश्चन का लॉजिक। अब हम आ जाते हैं लीड कोड पे। देखना 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लस, तो कोई थिंग बनाना। देखो सबसे पहले हम क्लास में, ठीक है, देखो मेन फंक्शन में आता है, तो सबसे पहले हमने लो की वैल्यू क्या ली 1, और हाई की वैल्यू जैसे मैंने बताया था मैक्सिमम में निकालना होगा पूरे पाइल्स में। क्या तो हाई देखो एक हमने मैक्सी नाम का फंक्शन बनाया, ऊपर दिखा दूँ। इस फंक्शन में हमने बेसिकली करा क्या है, मैक्स को पहले मैंने इंट मिलना है, फिर फॉर लूप में मैंने चलाया, फिर इसका मैक्सिमम निकाल के बस यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से हमें मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, हमने पहले रिजल्ट को -1 करा है। अब लो लेस देन हाई, देखो सिंपल सा बाइनरी सर्च, मिड निकाला। अब इस वैलिड वाले मैंने फंक्शन को क्या करा, इस वैलिड वाले फंक्शन को मैंने पूछा कि जैसे जो भी मिड की वैल्यू क्या है इतने में खा सकता है, अगर खा सकता तो हाँ उसको वैल्यू ली, और हाई वाला स्पेस को जैसे मैंने बताया था उसको एलिमिनेट कर दिया, और एल्स वाले केस में वो होगा जैसे मैंने समझाया था। अब इस केस में देखना, अब इस वैलिड वाले में जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने डबल आवर पहले 0 लिया, ठीक है, फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया पूरा प्रॉपर। अगर वैल्यू कम हुई तो जैसे मैंने बताया आवर्स को प्लस कर दो, और दूसरे केस में आवर्स को क्या करना है, सील वाली केस अगर वो पड़ा, जैसे 6 को लिया 4 से डिवाइड करा तो 1.5 समथिंग आ रहा, तो उसको 2 लेना, तो इसलिए मैंने ये सील वाला केस यूज़ करा है। और इफ आवर इज ग्रेटर देन एच, आवर्स जितना हमें निकालना है, जैसे हमने 26 लाते लेकिन 8 घंटे में खाना तो बड़ा, तो सीधे फॉल्स रिटर्न कर दोगे, फॉल्स रिटर्न करा तो ये लो जैसे लो है तो लो बढ़ के आगे आ जाएगा। तो यही पूरा लॉजिक इस क्वेश्चन में है। और गाइस पहली बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक दैट उतनी बढ़िया वीडियो बनी होगी, बट इफ़ यू गाइस स्टिल लाइक सम पार्ट ऑफ इट देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। और एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, अब इसकी देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे तुम्हें पता है ये पूरा कहाँ तक चल रहा है, लो हाई तक,
मतलब मैक्सिमम एलिमेंट, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा उतनी बार चल रहा है। तो हमारा लूप क्या होगा, लॉग, देखो लॉग में आता है जब भी हम बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं, तो लॉग क्या, मैक्सी, जैसे इस पूरे एरे का जितना, जैसे कितनी बार लूप चल रहा है, 1 से 11 बार ही चल रहा है ना, तो लॉग मैक्सी ऑफ जो भी एरे होगा उसका, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसका। और देखो एक अंदर ये हम दोबारा फंक्शन इस वैलिड चला रहे हैं ना, तो ये पूरा एंड टाइम चल रहा है, देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन लॉग मैक्सिमम ऑफ जो भी है एरे का, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और ये देख लेते हैं सर रन करा के, तुमने सबमिट करा दिया इस क्वेश्चन को, हाँ देखो चल गया, दैट्स इट।